हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप चौधरी एंड वेलकम टू टेक्सटाइल 2020। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं अंडर पिक मोशन। पिछले वीडियो में हमने ओवर पिक मोशन पढ़ा था, जो पिकिंग का एक टाइप है। आज हम पढ़ेंगे अंडर पिक मोशन। अंडर पिक मोशन के अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन कि अंडर पिक मोशन क्या होता है और उसकी कंस्ट्रक्शन, कौन कौन से पार्ट से मिलकर अंडर पिक मोशन बना है, और उसका वर्किंग प्रिंसिपल कि अंडर पिक मोशन काम कैसे करता है। तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अंडर पिक मोशन किसे कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ अंडर पिक मोशन। अंडर पिक मोशन पिकिंग मोशन का एक टाइप है जो शटल लूम के अंदर यूज किया जाता है। अंडर पिक मोशन, जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, अंडर मतलब जो पिकिंग स्टिक है वो वार शीट के बिलो होती है और वहीं से काम करती है, इसलिए इस मोशन को अंडर पिक मोशन कहा जाता है। व्हेन द पिकिंग स्टिक operates below the warp sheet into the shuttle box, then this type of motion is called as under pick motion. अंडर पिक मोशन जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस प्रकार का दिखाई देता है। इसमें जो पिकिंग स्टिक है वो शटल बॉक्स से नीचे की तरफ जा रही है और नीचे ये कनेक्टेड है एक लीवर की मदद से, बॉटम शाफ्ट से कनेक्टेड होती है, वहां से इसको ड्राइव मिलती है। तो इसलिए इस मोशन को अंडर पिक मोशन कहा जाता है। किस प्रिंसिपल पे काम करता है अंडर पिक मोशन? अंडर पिक मोशन में जो बॉटम शाफ्ट का रोटेटरी मोशन है, उस मोशन को टू एंड फ्रो मोशन में कन्वर्ट किया जाता है एक साइड लीवर की मदद से, जिससे वो रोटेटरी मोशन टू एंड फ्रो मोशन में कन्वर्ट होके पिकिंग स्टिक के फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन में कन्वर्ट किया जाता है। और इस प्रकार से पिकिंग स्टिक को ड्राइव मिलती है और पिकिंग स्टिक शटल को एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स तक लेकर जाती है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन में आप डायग्राम में देख सकते हैं अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं अंडर पिक मोशन के। तो सबसे पहले लूम फ्रेम है। लूम फ्रेम के ऊपर एक फलक्रम दिया हुआ है। उस फलक्रम से एक ट्रेडल हमने उस फलक्रम पे माउंट किया हुआ है और वो ट्रेडल आगे तक जा रहा है। ट्रेडल का जो दूसरा एंड है, एक एंड लूम फ्रेम के साथ कनेक्टेड है, दूसरा एंड लेदर स्ट्रैप के साथ कनेक्टेड है, जो वहां से पिकिंग स्टिक के साथ कनेक्टेड है उसको ड्राइव देने के लिए। तो जो फलक्रम है उसका पर्पस क्या है? जैसे मान लीजिए ये पॉइंट फलक्रम है, तो इस पॉइंट से अप एंड डाउन मूवमेंट होती है ट्रेडल लीवर की, जिसकी वजह से जो पिकिंग स्टिक है उसको मोशन मिलता है। तो ये जो फलक्रम पॉइंट आपको डायग्राम में यहाँ दिखाई दे रहा है, लूम फ्रेम के ऊपर जो फलक्रम लिखा हुआ है, ये इस पॉइंट के अप एंड डाउन मूव करता है। अब जो ट्रेडल है उसके सेंटर में एक मेटल पीस लगा हुआ है जो कर्व शेप का होता है, उसके अंदर नट बोल्ट है, उससे हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव कर सकते हैं। इस मेटल पीस का फंक्शन क्या है? ये मेटल पीस पिकिंग बॉल के कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से ट्रेडल डाउनवर्ड मूव होता है और उसके डाउनवर्ड मूव होने से लेदर स्ट्रैप को मोशन मिलता है, लेदर स्ट्रैप से पिकिंग स्टिक को मोशन मिलता है। अब बॉटम शाफ्ट के ऊपर हमने बॉटम शाफ्ट व्हील लगा रखा है। बॉटम शाफ्ट व्हील के ऊपर क्रैंक शाफ्ट व्हील है। तो जो बॉटम शाफ्ट है उससे ड्राइव मिलती है बॉटम शाफ्ट व्हील को। जब बॉटम शाफ्ट व्हील का आउटर रिम मूव करता है तो उसके ऊपर हमने पिकिंग बॉल लगाई है। पिकिंग बॉल आपको दिखाई दे रही है, जो बॉटम शाफ्ट व्हील का रिम है उसके ऊपर हमने पिकिंग बॉल लगा रखी है। तो जब बॉटम शाफ्ट रोटेट करती है तो पिकिंग बॉल भी रोटेट करती है, जिसकी वजह से मोशन मिलता है मेटल पीस को और जो हमारा पिकिंग स्टिक है उसको। तो बॉटम शाफ्ट है, बॉटम शाफ्ट के ऊपर बॉटम शाफ्ट व्हील है, बॉटम शाफ्ट व्हील का आउटर रिम है, उसके ऊपर क्रैंक शाफ्ट व्हील है। क्रैंक शाफ्ट व्हील के बाद दूसरा जो आपको डायग्राम का दूसरा व्यू जो दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम का साइड व्यू है, वो फ्रंट व्यू है। लूम के फ्रंट से अगर आप देखेंगे
तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। उसमें क्या है, सबसे ऊपर शटल बॉक्स है, शटल बॉक्स के अंदर से एक पिकिंग स्टिक नीचे की तरफ आ रही है। शटल बॉक्स के अंदर से नीचे से पिकिंग स्टिक आ रही है, पिकिंग आर्म भी बोल सकते हैं हम उसको। वो पिकिंग आर्म नीचे आके कनेक्टेड है इस फलक्रम पॉइंट में। जो फलक्रम पॉइंट मैंने यहाँ पर बताया है वही फलक्रम पॉइंट वहां पर हमें दिखाई दे रहा है। और उसके साथ एक लेदर स्ट्रैप जो दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर का लेदर स्ट्रैप, वो कनेक्टेड है ट्रेडल के दूसरे एंड पे। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर जो लेदर स्ट्रैप का एज दिखाई दे रहा है आपको इस डायग्राम में, ये पॉइंट कनेक्टेड है ट्रेडल लीवर के दूसरे एंड से। तो ये इसके पार्ट्स हैं। स्प्रिंग हमने अटैच किया हुआ है पिकिंग आर्म के साथ, क्योंकि जो मोशन मिलता है उससे पिकिंग स्टिक फॉरवर्ड मूव करती है, शटल को पुश करती है, उसको वापस बैकवर्ड लाने के लिए हमने स्प्रिंग का यूज किया हुआ है। तो ये थी कंस्ट्रक्शन, इसके अलग अलग पार्ट्स जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ अंडर पिक मोशन। सबसे पहले मोटर से ड्राइव मिलती है मशीन पुली को, और मशीन पुली से ड्राइव मिलती है बॉटम शाफ्ट को। बॉटम शाफ्ट के ऊपर बॉटम शाफ्ट व्हील लगा होता है, उस व्हील को ड्राइव मिलती है। बॉटम शाफ्ट व्हील के आगे हमने बॉटम शाफ्ट रिम लगाया हुआ है, उस रिम के ऊपर पिकिंग बॉल है। तो बॉटम शाफ्ट व्हील से बॉटम शाफ्ट व्हील के रिम को ड्राइव मिलती है। जब रिम सर्कुलर डायरेक्शन में रोटेट करता है, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो उसकी रोटेशन से पिकिंग बॉल को भी सर्कुलर मोशन मिलता है। और उस सर्कुलर मोशन की वजह से पिकिंग बॉल रोटेट करके जब नीचे आती है, वहां पर हमने मेटल पीस लगा रखा है, वो मेटल पीस को वो स्ट्राइक करती है पिकिंग बॉल। पिकिंग बॉल ने जब मेटल पीस को स्ट्राइक किया, तो उसके स्ट्राइक होने की वजह से जो हमारा ट्रेडल लीवर है वो डाउनवर्ड मूव करता है। यहाँ पर हमने पिकिंग प्लेट लगाई हुई है। जब पिकिंग बॉल ने उसको स्ट्राइक किया मेटल पीस को, तो उसकी वजह से वो डाउनवर्ड होता है। ऐसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ऐसे डाउनवर्ड मोशन मिलता है ट्रेडल लीवर को। जब ट्रेडल लीवर डाउनवर्ड मूव करता है तो लेदर स्ट्रैप अपने साथ जो पिकिंग स्टिक है उसको खींचता है। जो पिकिंग स्टिक है वो लेदर स्ट्रैप के साथ कनेक्टेड है। जब ट्रेडल लीवर नीचे जाएगा तो उसके साथ लेदर स्ट्रैप भी नीचे आएगा। जब लेदर स्ट्रैप नीचे आएगा तो वो पिकिंग स्टिक को इस तरफ खींचेगा। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जब हम इस लेदर स्ट्रैप को नीचे की तरफ ऐसे खींचेंगे तो जो पिकिंग स्टिक हमने लगा रखी है, पिकिंग आर्म जो हमने लगा रखी है, वो इस तरफ मूव करेगी। जब वो इस तरफ मूव करेगी तो उसके आगे शटल है और वो शटल को स्ट्राइक करेगी, जिसके स्ट्राइक करने से शटल एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में चली जाएगी। अब ऐसा ही सेम मोशन हमने लूम के दूसरी साइड लगा रखा है। उसमें भी जब पिकिंग बॉल मेटल पीस को स्ट्राइक करती है, उससे लेदर स्ट्रैप नीचे की तरफ खींचता है, और लेदर स्ट्रैप के खींचने की वजह से पिकिंग आर्म फॉरवर्ड मूव करती है, और उसके सामने जो शटल इस तरफ से उधर गई है वो उस शटल को स्ट्राइक करके वापस इस तरफ भेज देती है, जिसकी वजह से वेफ्ट इंसर्शन होता है। तो पहले पिकिंग स्टिक ने स्ट्राइक किया शटल को उस साइड, तो उसने वेफ्ट इंसर्ट कर दिया शेड के थ्रू। जब उधर से हमने स्ट्राइक किया शटल को, तो इधर वेफ्ट दोबारा उसने शटल ने इंसर्ट कर दिया। तो ये दोनों मोशन पिक बाय पिक काम करते हैं। एक बार ये पिकिंग आर्म स्ट्राइक करती है शटल को, फिर उसके बाद ये पिकिंग आर्म स्ट्राइक करती है शटल को। तो इस प्रकार से शटल एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स की तरफ ऐसे मूव करती रहती है। एक बार इसने स्ट्राइक किया, एक बार इसने स्ट्राइक किया, शटल की मूवमेंट होती रहती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे मोटर से ड्राइव मिली बॉटम शाफ्ट को, बॉटम शाफ्ट से बॉटम शाफ्ट व्हील को, बॉटम शाफ्ट व्हील से उसके आउटर रिम को। जब उसका आउटर रिम रोटेट करता है तो पिकिंग बॉल को, पिकिंग बॉल ने स्ट्राइक करके डिप्रेस किया मेटल पीस को। मेटल पीस के डिप्रेस होने से ट्रेडल लीवर डिप्रेस हुआ, और उसके डाउन होने की वजह से लेदर स्ट्रैप डाउन हुआ। जब लेदर स्ट्रैप डाउन हुआ तो उसने पिकिंग आर्म को फॉरवर्ड पुश किया, जिसकी वजह से शटल हिट होकर एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स तक चली गई। तो इस प्रकार से अंडर पिक मोशन काम करता है। इसे अंडर पिक मोशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो रेस बोर्ड है उसके बिलो पिकिंग आर्म माउंटेड होती है, और ये बिलो द वार्प शीट काम करता है। ये हैवी लूम्स के अंदर, जहां पर हैवी शटल लूम्स हैं, उनके अंदर इस मोशन का यूज किया जाता है। लाइट एंड मीडियम लूम्स के अंदर भी किया जाता है। जैकार्ड लूम्स के अंदर भी इस टाइप के पिकिंग मोशन का यूज किया जाता है।
तो इस प्रकार से अंडर पिक मोशन काम करता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है या किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। जिन व्यूअर्स के अलग अलग टॉपिक्स को लेकर वीडियोस बनाने के लिए कमेंट्स आए हैं, उनके वीडियोस पे हम काम कर रहे हैं। धीरे धीरे जो भी टॉपिक उन्होंने बोले हैं उन पे हम वीडियो बना रहे हैं। उसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, तो 1 बाय 1 करके सभी टॉपिक्स पे हम वीडियो बनाएंगे। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है textilehelp.org। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं textilehelp_official। हमारी वेबसाइट है textilehelp.org। वहाँ पर जाकर आप टेक्सटाइल के नोट्स को स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।